हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज था संडे और मुझे लाइब्रेरी जाने में हो गया था आज लेट, क्योंकि आज मेरे पूरे वीक के आज पेंडिंग काम होते हैं जिससे मैं आज ख़त्म करती हूँ। तो आज उन चीज़ों को ख़त्म करते करते 11 बज गए थे और फिर मैं 11 बजे के बाद लाइब्रेरी गई। और जो लाइब्रेरी का डिस्टेंस है वो भी थोड़ा सा है मेरे घर से ज़्यादा, तो मुझे टाइम लग जाता है जाने में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी पॉलिटी पार्ट को कर रही थी कवर। चीज़ों को ना हमें बार बार रिवाइज करना है, ये नहीं कि हमने सारी चीज़ें देख ली और फिर सारी चीज़ें देखने के बाद एक बार ये होता है कि अगर वो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हम तुक्का मारने लगते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमने कहीं ना कहीं देखी होती है बट एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता होता है। और बीपीएससी के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग आने वाला है, क्योंकि उसमें जो 5 ऑप्शंस होते हैं, लास्ट के जो 2 ऑप्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स गलत होने के चांसेस होते हैं। और इसमें वही होता है कि जब तक आपको उस टॉपिक की बिल्कुल अच्छी डीप नॉलेज नहीं होगी और बिल्कुल आपको कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं 100% आप श्योर नहीं है, तब तक वो चीज़ अच्छे से आप आंसर नहीं लगा सकते हैं। जब हमारे पास सिर्फ ओनली 4 ऑप्शंस आते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक आध बार तुक्का भी लगा देते हैं, बट इसमें हम तुक्का भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। और मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं ये नहीं कि सारी चीज़ें मैंने बस पढ़ ली हैं, नहीं, जितनी भी पढ़ो वो चीज़ को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर उनमें से क्वेश्चन आ गया तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो दिल होता है वो कहता है अभी पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे, हम अपने आप में ही क्या करते, बहाने बनाते रहते कि यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं इतना काम कर लिया, मुझे आज थकान हो गई है। तो इन सब चीज़ों से अभी हमें दूर रहना है, इन सब चीज़ों को अपने माइंड में लाना ही नहीं है। सिर्फ हमें पढ़ने के बारे में सोचना है कि अभी ये काम ख़त्म करके हमें पढ़ना है, ये काम ख़त्म करके हमें ये काम करना है। तो ही हम कर पाएंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, फिर हमारा माइंड वही चीज़ें करवाता है हमसे। तो अभी हमें अपने आप को सिर्फ पढ़ाई की तरफ डेडिकेट रखना है और किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। काम तो देखिए फ्रेंड्स, सबके पास है। और एक मैरिड के पास तो बहुत ज़्यादा ही काम होते हैं, शादी के बाद पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसके बाद बच्चों के साथ तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों के साथ। मेरे तो बच्चे नहीं हैं, तो मेरे को इतना टफ नहीं हो रहा है इसलिए पढ़ने में। जिन लोगों के पास बच्चे हैं उनको ज़्यादा टफ होता है पढ़ना, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। सफलता मिलने में टाइम जरूर लगेगा, बट सफलता जरूर मिलेगी, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। बिना करने से तो होगा नहीं। तो इसलिए अपनी कोशिश को बरकरार रखिए और अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करके चलिए। और पढ़ाई के लिए कभी कभी हमें बेशर्म भी बनना पड़ता है। आप सोचें कि आप सारी चीज़ें समय पे कर लें और पढ़ाई भी कर लें, तो ये भी मुमकिन नहीं हो पाता है। हम लड़कियों का होता है कि हम कई बार सोचते हैं हम ये भी कर ले वो भी कर ले। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हमें अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी, तभी हम पढ़ पाएंगे अच्छे से और अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाएंगे। फैमिली को लेकर साथ चलना, पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। बाय बाय।